तो देखा आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शपथ ली और अभी यहां पर पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने लिखी अकेले पड़ने की पीड़ा। उमा भारती ने जताई पार्टी से समर्थन न मिलने की पीड़ा। लिखा मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं पर पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता। लिखा मसला गंभीर है, 8 दिसंबर को संवाद करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का एवं लोगों का साथ तो रहा, किंतु मेरी अपनी पार्टी बीजेपी मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही है। तो देखिए कि एक बार फिर से उमा भारती का दर्द सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शराबबंदी की मांग काफी वक्त से उमा भारती करती आ रही हैं और कभी पत्थर फेंके, कभी उन्होंने धरने पर बैठने की बात कही, सख्ती भी दिखाई, कई आला नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर मुख्य तौर पर पार्टी या सरकार आगे नहीं सामने आ रही है। उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका। देखिए बिल्कुल रीनू, उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रह चुकी हैं और वो तमाम तरह के अभियान जो है वो लगातार चलाती रहती, चाहे गंगा सफाई अभियान को लेकर बात हो या फिर अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शराबबंदी की मांग को लेकर वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। और ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके अपना दर्द साझा किया और कहा है कि पार्टी के जो नेता हैं वो निजी तौर पर तो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर जिस तरीके का समर्थन उनको मिलना चाहिए या पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए वो आयोजन नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में अकेली पड़ती नजर आ रही। उन्होंने हालांकि कहा है कि 8 दिसंबर तक का समय हम पार्टी और सरकार को दे रहे हैं, उस समय के बाद हम पार्टी सरकार से एक बार बात करेंगे। हालांकि 2 अक्टूबर को जब मध्य प्रदेश में उनके अभियान की शुरुआत हुई थी तो उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और लोगों से अपील की थी कि नशे के खिलाफ जो है वो अभियान छेड़ेगी, सरकार भी छेड़ेगी। और उसमें इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी बयान सामने आया था कि न केवल सरकार बल्कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ब्लॉक स्तर पर भी नशे के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, लेकिन उसके परिणाम जो है या ये कहें कि उसके कार्यक्रम जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि उमा भारती ने अपना दर्द जो है वो ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने अपनी सरकार को घेरा हो या अपनी इस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। इसके पहले भी तमाम तरह किस तरह के बयान हो या ट्वीट हो, उनको लेकर वो लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ाती रहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने ये साफ कहा था कि वो अपने आवास पर नहीं रहेंगी बल्कि पूरे टाइम वो यात्रा पर रहेंगी और यात्रा के दौरान वो अलग अलग शहरों के जो पड़ाव होंगे वहां पर रुकेंगी और जो शराब की दुकानें हुई उनके बाहर वो बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस कड़ी में उन्होंने कई जगह, भोपाल के अलावा भी हमने देखा कि कई जगह वो पहुंची और वहां पर उन्होंने समझाइश भी दी दुकानदारों को। इसके अलावा जो स्थानीय लोग थे उनको भी शपथ दिलाई और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लिखा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो उमा भारती का दर्द तो छलका और देखना यह भी है कि उन्होंने कहा कि एक बार बात भी करेंगे और उसके बाद वे खुद इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इंदौर से बड़ी खबर, मासूम से रेप पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। बंगाली कनाड़िया मार्ग पर चक्का जाम किया गया। सब्जी वाले को फांसी की सजा देने की मांग की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को चलाने के लिए सैकड़ों रहवासी बैठे। सड़क पर आरोपी मासूम बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। तो देखिए मासूम बच्चे को ले जाते हुए वीडियो सामने आया था और इसी पर कार्रवाई की गई है। तो खबर इंदौर से है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, मासूम से रेप पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक सब्जी वाले ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कनाड़िया क्षेत्र की घटना थी जिसमें शहरयार मिर्जा नाम का एक व्यक्ति था जो 7 साल की मासूम को उसके घर के पास से अपहरण करके झाड़ियों में ले गया था और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने जब देखा तो उस मासूम को उस व्यक्ति से छुड़ाया और व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इस मामले के सीसीटीवी कैमरे देखे और उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया और वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी जो रहवासियों की मांग है और हिंदी संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले को
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसमें सख्त सख्त फांसी की सजा आरोपी को दी जाए। इसको लेकर उन्होंने चक्का जाम किया था। बंगाली चौराहा है जहां पर चक्का जाम किया गया था, लेकिन अब यहां पर यातायात सामान्य हो गया क्योंकि पुलिस ने उनका ज्ञापन ले लिया है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाने के लिए पत्र लिख दिया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा इसमें दिलाई जाएगी। और उसके बाद रहवासियों की दो और मांगे थी कि उनका जो अतिक्रमण है, जो अवैध गुमटियां हैं, उनको भी वहां से हटाया जाए और जो कॉलोनियों में आने जाने के रास्ते हैं उनको भी बंद किया जाए, अनाधिकृत रास्ते बने हुए। तो इन सब मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के बाद रहवासी शांत हुए और पुलिस ने जब उनको शांत कराया और पुलिस ने उनका ज्ञापन ले लिया तो उसके बाद उन्होंने चक्का जाम को खोल दिया और अब मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो फिलहाल मामला शांत हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फांसी दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर आश्वासन दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा। यहाँ के रहवासियों ने यहाँ चक्का जाम करने का प्रयास किया है, उनको समझाइश दिए तो उनने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उसमें 3-4 उनकी वो है कि विगत दिनों जो कनाड़िया क्षेत्र में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता से प्रकरण दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस प्रकरण को फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है, तो वो पुलिस अपनी तरफ से पहले पत्र लिख चुकी है, उसको प्रकरण को चिन्हित करके और उसमें शीघ्र उसको कोर्ट में उसका ट्रायल कराया जाएगा। और अब विदिशा से खबर है, लटेरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने